हाय एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट वन खत्म हुआ था। तो इसलिए पार्ट वन को जरूर देखें। शौक जंग लिसंग जब मुड़ के देखता है कि कौन उसे गन लगाए हुए है, तो उसे पता चलता है अरे ये तो मैम सू है। तो वो सोचता है अरे टीचर सू आप यहाँ। तो सू कहती है कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। वो अपना मास्क हटाने वाला होता है तो सू डरते हुए उस पर चिल्लाती है, खबरदार जो तुमने ट्रिक्स करी, ये आंसू गन है, कोई मजाक नहीं, सीधे खड़े रहो। तो वो सोचता है अगर इनसे पकड़ा गया तो पक्का बैंड बज जाएगी। तो एजेंट उनकी टॉर्च गिरा के भाग जाता है जल्दी से। सू उसका पीछा करती है मगर नहीं पकड़ पाती है। गुस्साई सू कहती है दोबारा मिल जाइए शैतान का बच्चा, उसे मजा चखाऊंगी। इधर झाड़ियों में छिपा हैसन को चैन की सांस आती है कि चलो बचिए इस बार, ये तो सच में बहुत डरावनी है। फिर वह सीनियर एजेंट को कॉल पे बताता है कि वो आज पकड़ने से बचा। तो वो कहता है अरे तुमको सावधान होकर ये काम करना था, ना कि खुद पे शक कराना। अब से ध्यान से काम करना। इधर सू अपनी मॉम को बताती है कि आज वो चोर को पकड़ने वाली थी मगर वो भाग निकला। तो मॉम उसकी चिंता करती हैं और ध्यान करने को कहती हैं। और उन्हें प्राउड होता है आखिर मेरी बेटी है, गुंडे चोरों को तो सबक सिखा ही लेगी। फ्रस्ट्रेटेड हैसन कहता है उफ, बड़ी अजीब टीचर है ये, पक्का हम लोगों में कभी नहीं बनने वाली। इधर सुबह स्कूल की चेयरवुमन आती हैं, उन्हें प्रिंसिपल दिखाते हैं बिल्डिंग का टूटा हुआ ताला। तो उन्हें शक होता है कि पक्का सोना खोजने के लिए कोई आया होगा। वो उनसे सिक्योरिटी टाइट करने के बाद कहती हैं। इधर क्लास में हैजंग मैथ्स के क्वेश्चन देख के कहता है ओह नो, अब इस उम्र में मुझे मैथ पढ़ना होगा। उफ। तभी बुली करने वाले लड़के आते हैं, उसे मोबाइल गेम में लेवल 1 से लेवल 6 तक जाना कहते हैं, 3 दिन का टाइम देके। जंगमिन उनको देख के सहम जाता है। तो उनके जाने के बाद डोंगमिन हैसंग से कहता है मुझे ये गेम खेलना आता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो हैसंग ड्रॉप में उसे झाड़ते हुए कहता है ये तुम कैसे सकते हो, जस्ट बिकॉज इन लोगों ने ऑर्डर दिया और तुम कर भी दोगे तुरंत। तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, आदमी हो या पिजामा, ये सब बात करते हो। इतनी लंबी डांट सुन के बेचारे डोंगमिन का तो मुंह लटक जाता है। वो चुपचाप पढ़ने लगता है। इधर बेचारा हैसंग छत में जाके जूनियर एजेंट मिशन से कॉल पे कहता है जल्दी से तुम ये गेम हैक करके मुझे एक मैक्स लेवल पे पहुंचा दो, सीनियर और यंगन को मत बताना। तो लड़की मिशन कहती है अरे सर आप कुछ ज़्यादा ही नहीं डिमांड कर रहे हो, ये एनआईएस है और आप इतने छोटे काम के लिए मुझे गेम हैक करने कह रहे हो, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। तो हैसंग रिक्वेस्ट करता है अरे समझो यार, ये मिशन का पार्ट है, तुम्हें क्या पता मैं यहाँ कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मिशन कहती है मैं बहुत बिजी हूँ और कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ यूना आती है, कहती है अरे भाई तुम तो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हो बहुत। तो वो कहता है फिर तुम ही ये गेम खेल लो। तो मना करके कहती है मैंने कहा था पक तेसु से दूर रहना, वो एक नंबर का गुंडा है, दूसरे बच्चों को बुली करता है। तो वो पूछता है कैसा है वो। तो वो बताती है कि उसके पापा बड़े असेंबली मैन है इसलिए वो गुंडा बना फिरता है। तो हैजन पूछता है तुम तो ठीक हो ना। तो कहती है हाँ और क्या, मुझसे कौन पंगा लेगा, मैं तो स्टूडेंट काउंसिल में हूँ और वो पकतेसु भी उसी में ही है। तो वो कहता है मुझे भी ये काउंसिल ज्वाइन करनी है। तो वो कहती है अरे ये तो फिर बहुत मुश्किल है, मगर तैसू की नज़र से दूर रहना, उसकी नज़र मत चढ़ना वरना मैं भी नहीं बचा पाऊंगी तुम्हें। तो वो कहता है अच्छा ज़्यादा बोल रही हो। तो वो कहती है भाई फिर से तुम्हारी टोका-टाकी शुरू हो गई। तो फिर वहाँ से चली जाती है। इधर प्रिंसिपल चेयरवुमन को बताते हैं कि सीसीटीवी में उन्हें ग्लिच मिला, उस चोर ने पक्का कुछ गड़बड़ किया है सीसीटीवी के साथ। तो चेयरवुमन कहती हैं वो अंडरग्राउंड फ्लोर तक नहीं जा पाया, मतलब वो फिर से वापस आएगा। इधर वाइस प्रिंसिपल टीचर को फिर से कहते हैं कि टीचर सू आप क्या मेरी बातों को हल्के में लेती हैं। वो कहती है अरे नहीं सर। तो वो कहते हैं तो फिर आपने उस चोर को भगाने में एक्स्ट्रा केयर क्यों लगाई, मैंने कहा था आप सेंस ऑफ ड्यूटी के ओवरडोज से रात में पेट्रोलिंग करनी है, मगर आपने तो उल्टा ही किया। तो घबराई सू कहती है ओके सर नेक्स्ट टाइम मैं उसे पक्का पकड़ लूंगी। तो वो टॉन्ट मार के कहते हैं आप क्या उम्मीद कर रही हैं कि वो फिर से है दोबारा, ये सारी फाइल्स आपको आज ही निपटानी है। टेबल पर फाइलों का लंबा ढेर देख के बेचारी वो कहती है अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा है। तो वो उसे कहते हैं आपको टेम्परेरी टीचर से परमानेंट टीचर बनना है या नहीं, ये टीचर की पोस्ट खाली है। तो वो उसे लालच दे के काम करने को कहते हैं। तो सू तुरंत मान जाती है काम करने को। बाहर बैठती सू अपनी कलीग्स के साथ बातें करती है। तो एक कलीग कहती है ये तो कुछ ज़्यादा ही बुली कर रहे हैं वाइस प्रिंसिपल। तो सू कहती है हाँ वो उसी विग इंसिडेंट की वजह से। वो लोग चोर की बात करते हैं तो कलीग बोलती है कि उस बिल्डिंग में बैलेट वाली भूतों की डरावनी कहानी उसने सुनी है। तभी वहाँ वाइस प्रिंसिपल आते हैं, झाँक के कहते हैं मैडम सू। तभी मैडम सू से कॉफ़ी उनके चेहरे पे फैल जाती है डर के मारे। बेचारे वो भी पूरे भीग जाते हैं कॉफ़ी से। तो वो उन्हें सॉरी कहती है। इधर हसन क्लास में आता है तो टीचर सु आती है पढ़ाने, मगर वो दोंगमिन को ना देख के पूछती है अरे ये दोंगमिन कहाँ गया। तो लड़का कहता है अरे मैम वो अब नहीं आएगा, वो तो बहुत किसी बिजी है काम में।
वो नहीं आ सकता। तो हैज़न को शक होता है उन लड़कों पे, तो फिर उसे फिर से ढूँढने जाता है। तो उसे कचरे के डिब्बे में हिलता हुआ दिखता है, तो उसे खोलता है, उसमें दंगमिन पड़ा हुआ मिलता था, है बंधा हुआ। वो उसे निकालता है। ये देख के हैज़न को बहुत गुस्सा आता है उन लड़कों पे। वो पूछता है, "क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता उन लोग पे जो लोग बुली करते हैं तुम्हें?" तो दंगमिन कहता है, "आता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता। टीचर को मत बताना ये सब, वरना वो लड़के उसे और ज़्यादा परेशान करेंगे।" तो हसन पूछता है, "तुम्हारी दादी की आईडी के लिए वो लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं?" तो कहता है, "हाँ, वो ऑर्फन है ना इसलिए।" तभी टीचर्स तो ये सब सुन लेती हैं, डॉगविन को पूछती हैं, "तुम कहाँ थे?" तो बहाना बनाता है कि वो डॉक्टर के यहाँ गया था, उसके कपड़े गंदे देख के वो पूछती हैं कि फिर कपड़े क्यों गंदे हैं? तो वो कहता है, "अरे वो गिर गया था कहीं पे।" डॉगविन के जाने के बाद हसन जाने लगता है तो सू उसे रोक के कहती है, बात करने के लिए बुलाती है। सू को लगता है कि हसन ने डॉगविन को बुली किया है, तो हसन कहता है, "मैं नहीं हूँ बुली करने वाला।" तो वो उसकी आइज़ उसे जानी-पहचानी लगती है, उस चोर मास्क वाले चोर की तरह। तो हाथ लगा के देखती है तो टीचर फिर तो हसन फ्लस्टर्ड होके कहता है, "अरे आप क्या कर रही हैं?" तो वो उड़ जाता है। सू कहती है, "अरे आओ तो इधर, बस इधर देखना है थोड़ा-सा।" तो वो बचने का ट्राई करता है, मगर वो उसके पीछे जाता है, तो वो गिर जाती है, मगर हसन उसे पकड़ता भी नहीं है। तो सू गुस्साती है, "अरे मैं क्या वायरस हूँ जो तुम बचने का ट्राई कर रहे हो?" तो वो कहता है, "सॉरी मैम, मेरे रिफ्लेक्सेस ही ऐसे हैं।" तो सू कहती है, "अभी एक झापड़ लगाऊंगी तो अक्ल आ जाएगी ठिकाने।" फिर हसन और डोंगमिन लंच करने जाते हैं, तो डोंगमिन उसे भूतों की बैलेट स्टोरी सुनाता है। जो पुरानी बिल्डिंग का झूमर होती है, वो बोलता है, "उस बिल्डिंग के बैलेट स्टूडियो में एक बैलरीना थी जो दिन रात प्रैक्टिस करती थी एक्सपर्ट बनने की, मगर जेलस गर्ल्स उसे बुली करती थी। मगर एक दिन उसे बुली करते हुए वो एक्सीडेंट में मर जाती है, तब से उसका भूत वहीं घूमता है।" डोंगमिन कहता है, "तब से हर रात उसका भूत वहीं घूमता है और प्रैक्टिस करता है उस बिल्डिंग में।" तो हैसंग चौड़ में कहता है, "ओह! तो ये है इंटरेस्टिंग स्टोरी, मगर ये मत सोचना मुझे इस पे यकीन होगा ज़रा भी। बाहर से तो वो चौड़ा बन रहा था, मगर नीचे उसके पैर काँप रहे थे।" तो डोंगमिन कहता है, "लेकिन मैंने उसे सच में देखा है, मैं वहाँ पे गया भी हूँ।" वो उसे वीडियो प्रूफ दिखाता है जिसमें डोंगमिन रात में टॉर्च लेके वो बिल्डिंग में घूम रहा था, तभी उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो कुछ डरावना देख के भाग जाता है, ये देख के हैसंग शॉक्ड होता है। तभी वीडियो में एक लॉक वाला डोर उसे दिखता है। तभी वहाँ पे बुली करने वाले लड़के आते हैं, तो तैसू इंसल्ट करता है डोंगमिन की, उसके खाने में थूक के उसे खाने को कहता है। सहमा डोंगमिन खाने वाला होता है, तभी हैसंग उससे कहता है, "मत खाओ।" तो तैसू उस पे रौब झाड़ता है कि तुम बीच में ना पड़ो। तो हैसंग उससे सॉरी बोलता है, मगर अनैड तेजू खाने की प्लेट फेंक देता है। हैसंग अपना गुस्सा कंट्रोल ही करता है, मगर उसे बहुत ज़्यादा उसमें गुस्सा आता है, तो वो उसे मारता है। हैसंग उसे उल्टा पीट देता है। दोनों में फाइट होती है। सभी बच्चे बहुत हैरान होते हैं उनके मूव्स देख के। तभी वहाँ टीचर सू आ जाती हैं, दोनों को चिल्लाती हैं और उन्हें काउंसलिंग रूम में बुलाती हैं। दोनों को सेल्फ रिफ्लेक्शन रूम में भेजा जाता है। तो वाइस प्रिंसिपल वहाँ आते हैं, तेजू को देख के उसे वापस भेज देते हैं और हैसंग को डांटते हैं। फिर सू मैम आती हैं, वो पूछती हैं, "अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे थे?" तो कहते हैं, "ये उसने शुरू किया था।" तो वो पूछता है, "क्या हुआ ये सब?" तो वो वायलेंस को वो सब हल्के में नहीं लेती हैं, "चुपचाप सच बताओ।" तो हैसंग रूडली कहता है, "आपको क्या पता? आपको स्टूडेंट्स की ज़रा भी चिंता है या नहीं? आपको क्या पता यहाँ पे क्या हो रहा है?" तो कन्फ्यूज़ मिस टू पूछती हैं, "क्या हो रहा है?" वो उन्हें बाकी टीचर्स की तरह सेल्फिश समझ के उन्हें सुना के चला जाता है। डोंगमिन फिर से हैसंग को सॉरी कहता है कि उसकी वजह से वो लड़ाई में फँसा और उसे डिटेंशन मिली। इधर मिस ओसो ड्रिंक होके उल्टी-सीधी बातें कर रही होती हैं और हैसन को गरिया रही होती हैं बुरी तरह। इधर एजेंट प्राउडली कहता है अपनी टीम से कि हैसन कभी ऐसा नहीं करेगा कि मिशन को नुकसान हो। तभी सीनियर एजेंट वहाँ आके उन्हें हैसन की स्कूल लड़ाई के वीडियो प्रूफ दिखाते हैं। वो लोग बहुत हैरान होते हैं। इधर हैसन का सीनियर एजेंट डांटते हैं कि दोबारा अगर उसने ऐसी गलती की तो वो टीम से निकाल लिया जाएगा। मगर उसे बाद में अगर उसे अपने खोए हुए उसके एनआईएस ऑफिसर पापा मिले तो वो उन्हें क्या बताएगा? ये इमोशनल ट्रिगर करके उसे मिशन में ध्यान देने को कहते हैं। फिर हसन को बचपन की याद आती है, उसने उन्हें गिफ्ट में वॉच दी थी और उसके बर्थडे के दिन उसके पापा जॉब मिशन के लिए वापस जाने का वादा करते हैं, मगर वो नहीं आते हैं कभी भी। बात और जाते-जाते वो उन्हें एक स्पेशल नोटपैड भी देता है। ये सब हैज़न सोच रहा था। इधर तैसू डोंगमिन के घर जाके डोंगमिन का दोस्त बन के उसकी दादी से उसकी आईडी कार्ड ले लेता है। उनसे स्कूल में स्कॉलरशिप अप्लाई का बहाना करके। जब डोंगमिन डिलीवरी करके आ रहा होता है, उसे हैज़न पुरानी बिल्डिंग में जाते हुए दिखता है, तो उसके पीछे जाता है और उसे टोकता है, "अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" वो बहाना बताता है कि वो भी भूत देखने आया है, उसे वो स्टोरी सच है या नहीं ये पता करनी है। तो डोंगमिन उसके साथ जाने की जिद करता है, तो वो उसे मना करके खुद अंदर चला जाता है, मगर डोंगमिन उसके पीछे-पीछे चला जाता है। दोनों साथ में जाते हैं। डोंगमिन
को आवाज़ सुनाई देती है, तो वो लोग आवाज़ को पीछा करके अंडरग्राउंड फ्लोर में जाते हैं। वो लोग वहाँ देखते हैं एक टोपी वाला आदमी नीचे ज़मीन पे कील ठोक रहा होता है। वो उन्हें दौड़ाता है हथौड़ा लेके, लेकिन दोनों अलग-अलग होके भागते हैं। हैसंग भाग के उस रूम में जाता है, फिर वो उस लॉक वाले दरवाजे को पाता है और लॉक तोड़ने का ट्राई करता है। लॉक खुलने पे वो रूम में जाता है, वो वहाँ देखता है कि सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन दीवार पे मिशन की लगी होती है। उसे लगता है कि चेयर वुमन भी गोल्ड बार्स ढूँढ रही हैं। इधर डोंगमिन को उसी बैलेट रूम की ज़मीन पे कुछ मिलता है। वो देख के बहुत हैरान होता है। हैसंग उससे कहता है वापस चलने को, तो वो हैसंग को दिखाता है, वहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन था। तो डोंगमिन कहता है, यानी वो कहानी सच थी। ये सब सीसीटीवी में चेयर वुमन हैसंग को देख रही थी इन्फॉर्मेशन वाले रूम में लगे कैमरे से। वो कहती हैं, अब ये इंटरेस्टिंग होगा। उसे ये रूम जो पता चल गया है। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।